नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को वर्तमान एकेडमिक सत्र में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और जेएनयू प्रशासन से जवाब मांगा है। एक एनजीओ ने यह याचिका दायर की है और आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी विभिन्न श्रेणियों में विकलांग छात्रों के लिए 5% अनिवार्य आरक्षण प्रदान नहीं कर रहा है। इससे 2 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ओबीसी श्रेणी के लिए लागू 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और जेएनयू से हलफनामा दायर करने को कहा था। कोर्ट ने प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने को भी कहा है, जिसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को 27% आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब उक्त हलफनामा दाखिल किए जाएंगे तब वह इस मामले की विस्तार से जांच करेगा और कोर्ट ने प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रावधान वाला 20 अप्रैल 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। याचिका के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में इसी प्रावधान को लेकर चुनौती भी दी गई है। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में महज थूकने से रोकने पर कत्ल का एक मामला सामने आया है। एक शख्स ने दूसरे शख्स के सामने थूक दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों लोग आपस में भिड़ गए। इसी खूनी झड़प में दोनों ने बोतल से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें अंकित नाम के एक शख्स की मौत हो गई है। जांच में पता चला है कि अंकित और प्रवीण नाम के 2 शख्स आपस में भिड़ गए थे। दोनों के बीच हुई इस झड़प में दोनों ही लोग घायल हुए थे। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को शुरुआती स्तर पर जानकारी मिली है कि दोनों के बीच थूकने को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में विवाद का यह मामला हत्या तक जा पहुंचा। प्रवीण नेटवर्क इंजीनियर है तो वहीं अंकित ड्राइवर है। झगड़े में दोनों को चोटें लगी थी, लेकिन अंकित ज़्यादा घायल हो गया था और घायल होने के बाद अंकित का जो खून है वो ज़्यादा बह चुका था, जिसकी वजह से अंकित की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और इस मामले में आरोपी प्रवीण की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गौरतलब है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सार्वजनिक स्थलों पर टॉयलेट करने और थूकने पर पाबंदी लगाई है। अगर कोई शख्स किसी सार्वजनिक स्थल पर टॉयलेट करता या थूकता हुआ पकड़ा गया तो उसे 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर एनडीएमसी को देना होगा। कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। एक रिपोर्ट का दावा करते हुए इमरान खान ने लिखा है कि भारत में 34% परिवारों को अगर अगले 1 हफ्ते में आर्थिक मदद नहीं मिली तो संकट पैदा होगा। ऐसे मुश्किल के समय में हम भारत की मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से ट्वीट में लिखा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में 34% परिवार ऐसे हैं जिन्हें अगले 1 हफ्ते में अगर आर्थिक मदद नहीं मिली तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस मामले में भारत की मदद करने को तैयार हूं और किस तरह से कैश को इन लोगों को सीधे ट्रांसफर किया जाए। इमरान खान ने दावा किया है कि हमारी तकनीक की दुनिया भर में तारीफ हुई है। हमारी सरकार ने 9 हफ्ते में 120 बिलियन रुपए 1 करोड़ परिवारों को ट्रांसफर किए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कोरोना संकट के बीच उनकी सरकार ने गरीबों की मदद की है। अब सवाल यह है कि जो पाकिस्तान अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता, वो कैश ट्रांसफर में भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा है। ये महज पाकिस्तान का ढोंग है जो भारत को सीख देने के लिए उसकी लालसा दिखाता है। कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों में शोध चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस महामारी की वैक्सीन 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच पतंजलि आयुर्वेद के को-फाउंडर आचार्य बालकृष्ण ने एक नया दावा किया है। आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने इस दवा से 1000 से भी ज्यादा लोगों के ठीक होने की बात कही है। आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि अलग अलग जगह पर कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ये दवा दी गई, जिसमें से 80% लोग ठीक हो चुके हैं। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि जैसे ही कोरोना महामारी ने चीन के साथ पूरे विश्व में दस्तक दी तो उन्होंने अपने संस्थान में हर विभाग को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली इस दवा पर काम करने में लगा दिया, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। उन्होंने कहा कि इस दवा का न केवल सफल परीक्षण किया गया बल्कि इसे तैयार भी कर लिया गया है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि शास्त्रों वेदों को पढ़कर उसे विज्ञान के फॉर्मूले में डालकर आयुर्वेदिक चीजों से यह दवा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस दवा के निर्माण के लिए पतंजलि के सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात एक करके काम करते रहे। पतंजलि शोध संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक ने बताया कि जनवरी में जब चीन में कोरोना की शुरुआत हुई थी तभी से इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया था। दिन रात सैकड़ों वैज्ञानिकों ने मेहनत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस कड़ी मेहनत का परिणाम है
कि हमने दवा बनाने में सफलता पा ली है। दवा से 1000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और उसकी सफलता का प्रतिशत भी 80 के लगभग रहा है। पिछले कई महीनों से जारी लॉकडाउन और अब अनलॉक 1 जहां कई इंडस्ट्री कारोबार के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ है, वहीं कुछ के लिए यह आपदा में अवसर जैसा साबित हुआ है। लॉकडाउन के बीच तो इंस्टेंट नूडल्स मैगी के लिए जमकर मारामारी रही, वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले के दौर की तुलना में इस बीमारी के आने के बाद और इसके लॉकडाउन के दौर में मैगी की बिक्री में 25% की भारी बढ़त हुई है। असल में खाने पीने के ठेले और होटल रेस्टोरेंट सभी बंद होने की वजह से बहुत से लोगों के लिए मैगी तत्काल नाश्ते का एकमात्र विकल्प बच गया था। लॉकडाउन के बीच उपभोक्ताओं ने भी स्टॉक खत्म होने के डर से इसका जमकर भंडारण करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि न केवल मैगी बल्कि खाने पीने की अन्य सुविधाजनक वस्तुओं जैसे बिस्किट आदि की लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड बिक्री हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।